रहस्यमयी हवेली। जून का महीना था। समय दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे थे। विवेक अपने मित्र सुदर्शन के साथ राजस्थान के राज्य मार्ग पर कार में सफर कर रहे थे। दर्शी, आज गर्मी कुछ ज्यादा है। कार का एयर कंडीशनर भी काम नहीं कर रहा है, विवेक ने सुदर्शन से कहा, जो कार की स्टीयरिंग पर एकाग्रता से बैठा था। दोस्त का नाम तो सुदर्शन था, पर सब मित्र और परिवार के लोग उसे दर्शी कहते थे। उसकी उम्र भले ही 40 की हो गई थी, लेकिन बचपन से अब तक प्यार का नाम दर्शी ही प्रचलन था। यही हाल विवेक का भी था। उसे सब विक्की कहते थे। विक्की तो 1 जून का महीना, ऊपर से दोपहर का समय, गर्मी के इस प्रकोप में भी राजस्थान में कार का एयर कंडीशनर क्या काम करेगा। दर्शी, थोड़ा देर रुक कर आराम कर लिया जाए यार, दूर तक सिर्फ रेत के टीले ही नजर आ रहे हैं। रुकने लायक कोई जगह नजर आए तभी रुक कर आराम करेंगे। दर्शी ने दूर तक नजर दौड़ाते हुए जवाब दिया। दर्शी, आज तक हम राजस्थान की अंदरूनी जगहों पर नहीं गए। जयपुर, अजमेर और उदयपुर तक ही सीमित रहे। आज हमें राजस्थान की एकदम अंदरूनी जगह के लिए एक चुनौती मिली है, जहां हमें अपना हुनर दिखाना है। विक्की, हमने उस सेठ की बातों में आकर चुनौती स्वीकार तो कर ली, लेकिन क्या हमारी मेहनत का पैसा मिलेगा? दिल छोटा मत करो यार, इन सेठों के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, समझे? यार, आधा घंटा हो गया, रेतीली रेगिस्तान समाप्त ही नहीं हो रही है। जून के महीने की दोपहर में अगर कार की ऐसी बिल्कुल जवाब दे दिया जाए, तब क्या हालत होगी? जो होगा देखा जाएगा, अब क्या कर सकते हैं, विक्की ने कहा। विक्की और सुदर्शन दोनों बचपन के दोस्त थे। स्कूल से ही लंगोटिया यार, पेशे से आर्किटेक्ट, एक साथ पार्टनरशिप में काम करते थे। दोनों ने 1 महीने पहले ही उदयपुर में एक हवेली नुमा कोठी का नक्शा बनाया था। जब कोठी बनकर तैयार हुई तो उसकी जमकर तारीफ हुई। आज के आधुनिक युग में पुरानी हवेली जैसी कोठी का निर्माण विवेक और सुदर्शन की देखरेख में हुआ। पुराने नक्शे में कोठी के अंदर सभी आधुनिक सुविधाएं की तरह इसे दी गई कि हवेली का अंदाज बरकरार रहे। गृह प्रवेश पर हवेली के मालिक ने एक शानदार दावत दी, जिसमें राजस्थान के धन्नो सेठों की पूरी बिरादरी आई थी। विवेक और सुदर्शन के काम से प्रभावित होकर सेठ पन्नालाल ने उन्हें अपनी हवेली के निर्माण का कार्य सौंप दिया था। सेठ पन्नालाल ने अपने पुश्तैनी मकान की जमीन पर उन्हें विशाल हवेली तैयार करने का जिम्मा दिया। गर्मी में कार चलाते हुए दोनों आशंकित हो रहे थे, कहीं कार जवाब न दे जाए। कार का एसी न के बराबर ठंडा कर रहा था और पीने के लिए पानी भी समाप्त हो गया था। दोनों का गला प्यास से सूखने लगा। तभी उन्हें कुछ दूर आगे आबादी नजर आई। वह एक छोटा सा गांव था। गांव में सड़क किनारे ट्रक रिपेयर की वर्कशॉप थी। कुछ दुकानें भी थी, पर दोपहर की गर्मी की वजह से बंद थी। सुदर्शन ने कार ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप के पास रोकी। वर्कशॉप से एक मिस्त्री बाहर आया। साहब, कार दिखानी है, ठीक हो जाएगी? हमारी वर्कशॉप में स्कूटी, बाइक से लेकर कार ट्रक सभी रिपेयर होते हैं, मिस्त्री ने बताया। विवेक और सुदर्शन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। भारत तरक्की पर है, एक ही जगह सभी सुविधाएं, और वह भी गांव में। कार तो ठीक है, पर गर्मी बहुत है, पीने के लिए पानी चाहिए, विक्की ने कहा। उस आदमी ने आवाज़ दी। एक लड़का वर्कशॉप से निकला और साथ ही दुकान खोली, जिसमें किराने की सभी सामान मौजूद था। क्या लोगे साहब? सब कुछ मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक भी और ठंडी बियर भी। क्या पियोगे साहब? अभी तो सादा पानी चाहिए, बाकी बाद में देखते हैं। पानी पीने के बाद विक्की और सुदर्शन वहां पड़ी चारपाई पर बैठ गए। थकान हो गई है विक्की, थोड़ा आराम कर ले, सुदर्शन ने विक्की से उसकी राय पूछी। अगर आराम के लिए जगह मिल जाए तो जरूर करेंगे, सुदर्शन ने वर्कशॉप वाले आदमी से थोड़ी देर आराम करने के लिए थोड़ी जगह देने के लिए कहा। साहब, आपको कहाँ जाना है? रंग बारूद में सेठ पन्नालाल के यहाँ जाना है। वह अपने पुश्तैनी घर की जगह हवेली का निर्माण करवाना चाहता है। हम दोनों आर्किटेक्ट हैं। रंग बारूद वैसे तो करीब 80 किलोमीटर होगा, लेकिन यहाँ से आगे सड़क का भरोसा नहीं है। सड़क पक्की जरूर है, रेत उड़ती है तो सड़क पर सिर्फ रेत ही रेत नजर आती है। कार चलाने में भी दिक्कत होती है। मेरी राय तो यह है कि आप रात यहीं गुजार लें, सुबह चले जाना, मौसम भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा और रेत भी नहीं उड़ती। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें, पार्ट 2 बहुत जल्द आएगी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और जानिए कि किस तरह